कुछ कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज की कहानी एक गरीब आदमी और एक राजा की है। एक गरीब आदमी था। वह एक दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया करके मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब वह व्यक्ति राजा के पैसे लौटाने नहीं आया, तब मजबूरी में राजा को उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति वहां नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता था। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां कोई और तो दिखा नहीं, एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछ लिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी सड़क का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। उसके इस उल्टे सीधे जवाब से राजा को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठ के संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करनी पड़ेगी। राजा ने पहले अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर लड़की से प्यार से पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पाया। तुम मुझे सीधे सीधे इनका मतलब समझाओ। अब लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बात जानने की इच्छा थी। वह बोला, जो मांगोगी वो दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपकी सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल आएं, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी सड़क का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं कांटा तो लगेगा ही, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर में कहीं ना कहीं खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया और मन ही मन में उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने बड़े प्यार से ये बात पूछी और कहा, तीसरी और चौथी बात का भी मतलब समझा दो। लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल पीसने गई है, यानी उसे एक दाल के 2 टुकड़े करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का 2 भाग हो जाता है। रही चौथी बात, तो उस समय मैं चावल बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि सारे चावल पूरी तरह से पक गए हैं या नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं एक चावल देखकर जान जाती कि पूरे चावल पका है या नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तुम कल भी तो मुझे बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ। कल जब आप आए थे तो मैं चावल बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लग जाती तो मेरे चावल जल जाते और माँ मुझे बहुत पीटती। और घर में भी कल कोई नहीं था। अगर मैं इनको ये बात बताती कि आपने कर्जा माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बातों का विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने आपको आज बुलाया है।
राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बेझिझक होकर बता सकते हो। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया और लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर देना।